अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नवीद अनवर यूट्यूब चैनल। नाजरीन दोस्तों, पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से इस पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया है। कभी चीनी माफिया ने, कभी आटा माफिया ने, कभी बिजली माफिया ने और कभी टमाटर माफिया ने। और अब जो चीनी माफिया पे भी हाथ डाला है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आटा माफिया आईपीपीज पे जो हाथ डाला है, उधर से तो काम थोड़ा सा स्लो हुआ है। लेकिन अब जो पोल्ट्री माफिया है, ये भी इस मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया है। जब ये देखते हैं कोई बड़ा दिन आने वाला है, पाकिस्तान का जो मजहबी त्यौहार है या कोई ईद, कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है, तो ये पूरी एक प्लानिंग के साथ मुर्गा उसको जो है ना कुछ एक दो दिन पहले उसको रोक लेते हैं ताकि इसकी मांग और तलब ज़्यादा हो और हम अपनी मनमानी से इसका रेट आसमान तक ले जा सकें। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। ईद से पहले मुर्गे का रेट जो इन्होंने उठा के 400 रुपये पर केजी पे ये लेके गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है अगर आप इतनी नाइंसाफ़ी करोगे इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ, तो फिर कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। तो ज़ाहिरी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे एक्शन लिया है और इस माफिया को हाथ डालने के लिए उन्होंने रेट फिक्स किया है 260 रुपये पर केजी। पूरा साल यही रेट रहेगा, चाहे आपको मुर्गा कम हो ज़्यादा हो, उसकी तलब ज़्यादा हो कम हो, या इस मुल्क में कोई मजहबी त्यौहार हो जिस पे ये लुटाने वाला ये काम करते हैं, जो हमारा मुसलमानों का काम है। सारी दुनिया में जो जब मजहबी त्यौहार आता है तो उनको वो उनकी जो कम्युनिटी है उनको रिलीफ देती है। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई मजहबी त्यौहार आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो सारे लुटेरे बाहर निकल आते हैं, सारे चोर बाहर निकल आते हैं लुटाने के लिए। गरीब के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो बचा कुछ आता है ये गरीब को लूट लेते हैं। और इस बार मुर्गा माफिया, ज़ाहिर बात है उसने मानना तो है नहीं, क्योंकि फिक्स रेट अगर होगा तो फिर इन्होंने खाना कहाँ से है। ये जो पोल्ट्री माफिया है ये तो बहुत बड़ा माफिया है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहाँ से खाना है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सख्ती से बोला कि भाई अगर ये रेट अगर आपने करना है तो ठीक है, अदरवाइज वो आज से तो हड़ताल की हुई उन्होंने, स्ट्राइक पे है वो। तो स्ट्राइक देखे कितनी चलती है इनकी। शॉप्स वगैरह सारे जो है ना, छोटे डीलर सारे बंद हैं। तो देखें अब क्या बनता है। लेकिन इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो चीनी माफिया और आटा माफिया आईपीपीज के साथ होने वाला है। इनको भी कटहरे में लाना चाहिए और इनसे भी लूटा हुआ माल वापस लेना चाहिए। और ये जो वबा है पाकिस्तान में, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग तो क्या कहूँ, सारे लोग ही, सारा मुल्क ही इसको बहुत इजी ले रहा है। इसको समझ रहा है कि ये आम रूटीन की वबा है, जैसे नज़ला ज़ुकाम। तो कोई बंदा भी इसको सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट की जो है शायद पॉलिसी ही कुछ इस तरह से है कि आवाम उस पर बिलीव ही नहीं कर रही। कोई मरता है तो कहते हैं जी इसको बस गवर्नमेंट ने कोरोना में डाल दिया है, हॉस्पिटल में कोरोना में डाल दिया। भाई अल्लाह के बंदे, इतने डॉक्टर हमारे शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो गया है, 1000 से ऊपर कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि अमेरिका जैसा हाल हो, यूरोप जैसा हाल हमारा भी हो, तो फिर हम मानेंगे कि भाई ये कोरोना वायरस है। तो खुदा के लिए इसको सीरियस लें, जो है ना इसकी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, बिला वजह मार्केटों में ना जाएं। अभी ये जो रमज़ान गुजरा है, लॉकडाउन में नरमी आई है, तो बाज़ारों का जो हाल हमने देखा है
मुझे तो डर है कि अभी ज़ाहिर बात है ईद गुजरे हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो ये एक हफ्ते में इसकी असरात सामने आएंगे। तो अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में भी यूरोप जैसे ही हालात हों। तो मेहरबानी करें, इस पे गौर व फिक्र करें। आप ज़ाहिर बात है हमारी पॉपुलेशन 65% यंग है, लेकिन आप जब बाहर से घर जाते हैं तो हमारा कल्चर है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनको ये इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादा। तो बराए मेहरबानी आप इसको कंट्रोल करें और इस बीमारी को बाहर से लेके घर ना जाएं और अफवाहों से परहेज़ करें। और इस बीमारी का जो है ना, लड़ना नहीं है, डरना है। और डर के घर बैठे, बिला वजह बाहर ना निकलें, घर में रहें। गर्मी भी इतनी शिद्दत की पड़ रही है, तो घर रहें, घर से बिला वजह बाहर ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम।